आखिर क्यों विपक्ष को विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने में गंदी राजनीति की बू आ रही। चलिए जानते हैं कि क्या है इसकी वजह। इसमें सबसे पहली वजह बताई जा रही है कि विनेश फोगाट 53 किलो कैटेगरी में खेलना चाहती थी, लेकिन एसोसिएशन के दबाव में उसे 50 किलो कैटेगरी में खेलना पड़ा। और वहीं 53 केजी में खेलने वाली अंतिम पंघल भी डिस्क्वालीफाई हो चुकी है और खेल मंत्री संसद में उन पर कितना खर्चा हुआ इसकी जानकारी नहीं देंगे। खेल मंत्री सिर्फ विनेश फोगाट पर कितना खर्चा किया गया है सिर्फ उसकी जानकारी देंगे। ये फेथ किपिगोन्स है जो 5000 मीटर की दौड़ दौड़े, लेकिन ये भी डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन इनके देश केनिया ने अपील की कि इन्हें कम से कम सिल्वर मेडल दिया जाए और ओलंपिक संघ ने उनकी अपील को एक्सेप्ट किया और इन्हें सिल्वर मेडल मिल गया। यह अलग बात है कि रनिंग और रेसलिंग में फर्क होता है, लेकिन जब छोटा सा देश केनिया अपील करके सिल्वर मेडल अपने देश में ले जा सकता है तो हम तो विश्व गुरु हैं। हमारे पापा तो 2 देशों का वॉर रुकवा देते हैं। और यही नहीं, बीजेपी एमपी और पूर्व एथलीट पीटी उषा भी वही हैं, नीता अंबानी भी वही हैं जो ओलंपिक कमेटी की सदस्य हैं। फिर भी इन्होंने एक अपील भी वहां पर नहीं की, जबकि देश पूरी ईमानदारी से सिल्वर मेडल डिजर्व करता था। राज्यसभा सभापति जगदीश धनखड़ जो कुछ महीने पहले कहते थे कि उनका अपमान पूरे जाट समाज का अपमान है, और जब इसी जाट समाज की बेटी जो पूरे देश की बेटी भी है उस पर विपक्ष राज्यसभा में चर्चा करना चाहता था, लेकिन यही जाट समाज के जगदीश धनखड़ जी रोग आकर बिना चर्चा के राज्यसभा से चले गए। खेल मंत्री जी जो पूरा हिसाब सदन में दे रहे थे कि उन्होंने विनेश फोगाट पर कितना खर्चा किया है, और जब सदन से बाहर मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि इस पर कहीं राजनीतिक साजिश तो नहीं है, तो वो चुपचाप मौन धारण करके चुप्पी धारण करके अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी जब विनेश फोगाट ने पूर्व चैंपियन को हराकर फाइनल में क्वालिफाई किया तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। फाइनल में पहुंचने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो जाती है तो तुरंत प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ जाता है। और जो विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर उसे ट्रोल कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो सच्चे और विशुद्ध देशद्रोही हैं। वो केवल और केवल एक पार्टी और एक नेता के भक्त बनकर रह गए हैं। उनके पास एक और मौका था इस देश की बेटी का साथ देने का, लेकिन अफसोस पहले भी उन्होंने उनका साथ नहीं दिया और इस देश ने दूसरी बार भी विनेश फोगाट का साथ नहीं दिया। क्योंकि विनेश फोगाट अपने खुद के लिए खेलने नहीं गई थी, वो हमारे देश के लिए खेलने गई थी और ओलंपिक में वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसीलिए अपने घर में तिरंगा लगाने से या अपने मोबाइल में डीपी में तिरंगा लगाने से आप देशभक्त नहीं कहलाओगे। देश वहां पर जागनी चाहिए, देशभक्ति वहां पर जागनी चाहिए। जब हमारा खिलाड़ी ओलंपिक में खेल रहा है, संघर्ष कर रहा है हमारे देश के लिए मेडल जीतने के लिए, हम उसका साथ नहीं दे सकते, हम उसके लिए अच्छा नहीं बोल सकते, तो सही मायने में हम देशभक्त नहीं हैं, हम देशद्रोही ही हैं। जो ऐसी परिस्थिति में जब उस बेटी को हमारे देश वालों की ज़रूरत है, उस समय जब हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको ट्रोल कर रहे हैं, तो सही मायने में आप देशभक्त नहीं हैं और 100% आप देशद्रोही हैं। और आपसे इस देश को और आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा खतरा है। ऊपर वाला ना करे जो विनेश फोगाट के साथ हुआ कहीं आपके घर की बेटी के साथ ना हो जाए, क्योंकि इतने संघर्षों के बाद, इतने डिप्रेशन होने के बाद भी वो बेटी फाइनल तक पहुंची, जो काबिले तारीफ है। लेकिन शायद आपकी बेटी इतना स्ट्रेस, इतना संघर्ष और इतना डिप्रेशन शायद झेल सके या ना सके, ये तो वक्त बताएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी परिस्थिति आपके घर में आपकी बेटी के साथ निर्मित हो जाए, क्योंकि कर्मा जो आप जिसका मजाक उड़ा रहे हैं वो अगर गलती से लौट कर आ गया तो शायद आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अगर विपक्ष का कहना सही है, अगर राजनीतिक साजिश के चलते ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, ऐसी परिस्थितियां निर्मित की गई कि ये डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, या इस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अपील नहीं करे जाने पर अगर राजनीति हुई है, तो अब बड़े अफसोस के साथ मैं आपसे कहूंगा कि इस देश की गंदी राजनीति जीत गई, लेकिन इस देश की बेटी हार गई।